डिफरेंस बिटवीन हैज़, हैव एंड हैड। बेसिकली ज़्यादातर बच्चों को हैज़, हैव और हैड में डिफरेंस समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसका बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं क्लियर करती हूँ। पहली बात तो जो हैज़ और हैव है वो प्रेजेंट परफेक्ट है दोनों ही, और जो हैड होता है बेसिकली पास्ट परफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ जो आपकी पास्ट में हैपन हुई है या आप कोई पोजेशन के लिए हैड जो होता है पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है और हैज़ है प्रेजेंट के लिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हैज़ और हैव में क्या फ़र्क है, अगर ये दोनों ही प्रेजेंट में यूज़ होते हैं तो हैज़ जो बेसिकली होता है वो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है या फिर सिंगुलर के लिए, जैसे कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के लिए। सेकंड थिंग, हैज़ और हैव दोनों के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अप्लाई की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ मीटिंग, शी हैज़ लेफ्ट, शी हैज़ अ पेन। अब यहाँ पे देखो ही हैज़ लेफ्ट, अब हमारे पास ये क्या था, हैज़ हैव वाला फॉर्म थी हमारे पास, हमने इसके अंदर थर्ड फॉर्म लगाई दैट इज़ लेफ्ट, ठीक है ना। तो हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है, सेकंड या थर्ड पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है और इससे वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई की जाती है। हैज़ बेसिकली कोई चीज़ आपके पास है उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हैव। हैव भी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है और सेकंड मतलब यू के लिए यूज़ किया जाता है। आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये भी एक पोजीशन को इंडिकेट करता है या फिर हमारा कोई प्रेजेंट में कोई भी हम एक्शन कंडक्ट करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। पोजीशन का मतलब होता है ऑनरशिप, जैसे कि आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, we have many dolls, these kind of sentences के लिए। और they have eaten, उन्होंने खा लिया, मतलब जो काम प्रेजेंट में मतलब अभी तक चल रहा है बट हम उसको रहा है वाला सेंटेंस नहीं बोलेंगे, जो अभी काम जस्ट अभी होके चुका है। बेसिकली जिन सेंटेंसेस हिंदी में जिन सेंटेंसेस के पीछे चुका है वाला वर्ड आ जाए, जिन सेंटेंसेस के पीछे भी वहाँ पे हैज़ और हैव यूज़ होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास हैड। हैड बेसिकली पास्ट के, कोई भी चीज़ आपके पास पास्ट में थी बट अब नहीं है, या फिर कोई काम आप पास्ट में कर चुके थे, जहाँ पे चुका था आ गया, या फिर कोई चीज़ का पोजेशन आपके पास पास्ट में था तो वहाँ पे हमारे पास क्या लगता है, हैड लगता है। ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ जो काम पास्ट में हो चुके हैं वहाँ पे हम हैड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड अ डॉग, मतलब मेरे पास पास्ट में डॉग था बट अब नहीं है। या फिर शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क ख़त्म कर चुकी थी, वो अपना काम ख़त्म कर चुकी थी, वहाँ पर भी हम हैड का यूज़ करते हैं। दोबारा वंस अगेन, हैज़, हैव और हैड ये हमारे पास तीन है, बहुत इजी है। हैज़ हैव का जो यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं और हैड जो होता है बेसिकली पास्ट परफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इन तीनों के अंदर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही अप्लाई करनी है, तीनों में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही अप्लाई करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही अप्लाई करनी है। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट इन तीनों के लिए, हैज़ और हैव प्रेजेंट के अंदर कोई किसी चीज़ के ऊपर आपका पोजेशन है या फिर कोई काम आप कर चुके हो उसके लिए यूज़ किया जाता है, और हैड का यूज़ कोई चीज़ आपके पास पास्ट में थी अब नहीं है, या फिर कोई काम आप कर चुके हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। सिंपल। थैंक यू।